हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। जो आज मैं वन वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे वन वर्ड हैं जिनको साथ हमेशा हमें एक प्रॉब्लम रहती है कन्फ्यूज़न की। तो इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हुए हम इन्हें आज पढ़ेंगे। तो यही है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम डेली अपने चैनल पे 2-3 वीडियोस अपलोड करते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके से रिलेटेड, तो वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है इगोइस्ट। इगोइस्ट होता है ए लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से प्रेम करता है। लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से प्रेम करता है। ठीक है, और वहीं इगोटिस्ट, इगोटिस्ट केवल एक टी का फर्क हो जाता है। इगोटिस्ट वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट। तो ये वो जो होता है, ये वो होता है जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है, जिसे एक तरीके से बोला जाता है घमंडी, अभिमानी। ठीक, जबकि ए लवर ऑफ वन सेल्फ वो अपने आप से खुद से प्रेम करने वाला होता है, इगोइस्ट। और इगोटिस्ट जो घमंडी प्रवृत्ति का होता है, अभिमान होता है जिसे अपने ऊपर। उसने अगर कोई चीज़ हासिल कर ली है, प्राप्त कर ली है, तो वो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इगोइस्ट, इगोटिस्ट समझ में आया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खाने का प्रेमी होता है। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट होता है इकोनाइज़र ऑफ फूड, मतलब खाने का पारखी, जिसे परख होती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत होती है। तो वो होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट ए लवर ऑफ गुड फूड, मतलब जिसका मतलब, जिसको हम कह सकते हैं पेटू, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है पेटू। जबकि गवर्नमेंट हो जाता है कॉनाइज़र ऑफ फूड, खाने का पारखी। समझ में आया गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में फ़र्क। ठीक, उसके बाद आते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब जो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक प्रकार से अपने बारे में कुछ ना बता पाए, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, और इसी का सिनोनिम्स होता है, सॉरी एंटोनियम्स, एक्सट्रोवर्ट। इसी का सिनोनिम्स एंटोनियम्स होता है एक्सट्रोवर्ट, इसका उल्टा होता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो अपने बारे में ठीक से एक्सप्रेस कर देता है उसको कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट, और जो नहीं कर पाता उसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। तो ये आपको समझ में आया, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इंट्रोवर्ट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब जो सोते वक्त चलता है, सोते वक्त चलने की आदत होती है जिसकी। नेक्स्ट होता है सोमनिलोक्विस्ट, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, मतलब सोमनिलोक्विस्ट तो वो होता है जो सोते वक्त बातें करता है, जबकि सोमनम्बुलिस्ट होता है जो सोते वक्त चलता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, बातें करता है, बोलता है, तो बुलिस्ट वाला जो हो गया वो अपोजिट हो गया, मतलब जो बातें करता है उसके लिए बुलिस्ट वाला नहीं आएगा, उसके लिए क्विस्ट आएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और सोमनिलोक्विस्ट हो जाएगा जो बातें करता है, जबकि बुलिस्ट हो जाएगा जो चलता है, तो अपोजिट चला जाता है। बातें करता है तो बातें करने वाले के साथ हो जाएगा सोमनिलोक्विस्ट, और जो चलता है उसके लिए हो जाता है सोमनम्बुलिस्ट। समझ में आया। नेक्स्ट आता है पोस्थुमस। पोस्थुमस देखिए 3 प्रकार से यूज़ होता है। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एक टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, मतलब कोई बच्चा अगर उसके पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है तो उसे कहते हैं हम पोस्थुमस चाइल्ड। एक पोस्थुमस यूज़ होता है जब कोई राइटर है, मान लीजिए, तो राइटर के मृत्यु के बाद उसकी कोई बुक पब्लिश होती है या उसका कोई नॉवल पब्लिश होता है तो उसको भी हम पोस्थुमस बोलते हैं। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जब उसको कोई पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है तो उसको भी हम पोस्थुमस बोलते हैं। तो मतलब मृत्यु के बाद जो उपलब्धि हासिल होती है उसको हम पोस्थुमस बोलते हैं। समझ में आ गया ये पोस्थुमस का मतलब। ठीक है, तो 3 तरीके से यूज़ होता है ये पोस्थुमस। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का सिनोनिम्स होता है लिंग्विस्ट,
लिंग्विस्ट भी हो सकता है, पॉलीग्लोट भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञाता हो, जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट या लिंग्विस्ट। दोनों में से कोई से भी आप ऑप्शन आपके पास होंगे, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है नेक्स्ट पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट होता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, मतलब जो अपने जीवन में हमेशा एक नेगेटिव चीज़ ही पर कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब उसके डार्क पक्ष को ही देखता है, उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट। जबकि ऑप्टिमिस्ट होता है वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखता है, आशावादी। अगर कहा जाए ऑप्टिमिस्ट को हिंदी में कहते हैं आशावादी, और पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। ठीक है, समझ में आया। पैसिमिस्ट तो होता है निराशावादी, मतलब जो हमेशा ये देखता है कि अरे मैं इस काम को करूँगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये गलत हो जाए। जबकि ऑप्टिमिस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका एंटोनियम्स है, वो हमेशा आशावादी रहता है, आशा में रहता है कि हाँ मैं करूँगा तो मैं इस टारगेट को अचीव कर लूँगा। ठीक है, आगे आता है न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कुछ लोगों को आदत होती है कलेक्ट्स करने की, कॉइन्स कलेक्ट्स करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम न्यूमिसमैटिस्ट, जो विभिन्न प्रकार के देशों की करेंसी जो होती है उसके कॉइन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, या अपने ही कंट्री के काफ़ी पुराने कॉइन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्टोइक। स्टोइक होता है पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब जिसे सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं होता, जो उसको फ़र्क महसूस ही नहीं होता, उसे बोलते हैं हम स्टोइक। स्टोइक एक तरीके से हो जाता है संत, तो जिसको ये नहीं मतलब कि क्या सुख है क्या दुख है, सुख और दुख की परिभाषा वह नहीं जानता, उसको बोलते हैं हम स्टोइक। ठीक, नेक्स्ट आता है वेटेरान और साइन श्योर। अब वेटेरान जो होता है वो होता है वन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी ऑक्यूपेशन में उसे बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेटेरान। जबकि साइन क्योर होता है ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कम होती है लेकिन सैलरी हाई मिलती है, तो उसको मिलते हैं साइन श्योर। और वेटेरान जो होता है वो होता है लॉन्ग एक्सपीरियंस रखने वाला, मतलब किसी भी व्यवसाय में उसको एक अच्छा अनुभव हो। समझ में आया, कहाँ वेटेरान का यूज़ करेंगे और कहाँ साइन श्योर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे आता है ओपेक्यू। ओपेक्यू होता है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, अपारदर्शी। उसे बोलते हैं हम अपारदर्शी। जबकि इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं ओपेक्यू। समझ में आया, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि ओपेक्यू। नेक्स्ट आता है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म होता है लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ऑन, मतलब किसी भी राइटर या ऑथर की कोई भी उसने राइट की हुई कोई भी चीज़ है, आर्टिकल है, पोइट्री है, या कोई भी अन्य चीज़ है, अगर उसको कोई अन्य व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है तो उसको हम कहते हैं प्लेगरिज्म, जिसको बोलते हैं हम साहित्यिक चोरी। उसे बोला जाता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, समझ में आया, प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी, ओपेक्यू जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, साइन श्योर हो जाता है जो मतलब हाई सैलरी होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, वेटरान होता है लॉन्ग एक्सपीरियंस रखने वाला किसी भी व्यवसाय में, और स्टोइक हो जाता है जिसको पेन एंड प्लेजर का अनुभव नहीं होता। अब नेक्स्ट आता है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है होम सिकनेस, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मतलब आप घर से अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया। घर से काफ़ी दूर रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, ठीक है, या फिर आप नौकरी पर हैं और घर से बहुत दूर हैं तो आपको घर की याद सताती है, उसको कहते हैं हम नॉस्टैल्जिया। या फिर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मतलब पुराने समय की याद आती है तो उसको भी नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी
रिजल्टिंग इन डिले, मतलब किसी भी सरकारी कार्य में जो डिले होती है, जो देरी होती है, उसको बोलते हैं रेड टेपिस। वैसे इसको हिंदी में कहा जाता है लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, ठीक। मतलब सरकारी कार्य में जो भी डिले होती है उसको बोला जाता है रेड टेपिज्म। नेक्स्ट आता है पैरोल। पैरोल होता है प्लेस गिवन बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति सजा याफ्ता है तो उसको कुछ टाइम के लिए कोर्ट पैरोल पर भी छोड़ देती है, ठीक है, कि आप को पैरोल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको हम पैरोल बोलते हैं, ठीक। तो उसको समझेंगे पैरोल क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया जाता है पैरोल पर। नेक्स्ट आता है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच होता है स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन और द फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पहला भाषण दिया जा रहा है, पहली स्पीच दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं मैडन स्पीच, ठीक है, समझ में आए। तो गाइज ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या इडियम फ्रेज से रिलेटेड, जिसमें आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से इंग्लिश वोकैब कराने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।